नारायण 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 नारायण। अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये भाव है कि हम यहाँ पे रहेंगे, हम तो यहाँ ही रहने वाले हैं। ये भाव ठीक नहीं है। हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ से जाएंगे। वैसे ही हम जिस किसी घर में हैं, जिस किसी परिवार में हैं, जिस किसी देश में हैं, काल में हैं, हम आए हैं और जाएंगे भी। हम यहाँ आए हैं किसी खास प्रयोजन से, किसी खास काम के लिए। जैसे यहाँ हम आए हैं, अभी रामायण के लिए आए हैं, वैसे ही संसार में हम आए हैं परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। और फिर यहाँ से जाना है तत्व के ज्ञान के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मनुष्य शरीर में ये विशेष जिम्मेदारी है। ये जो काम है, तत्व का ज्ञान है, भगवान का दर्शन है, भक्ति है, प्रेम है, ये खास मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य जीवन की, मनुष्य शरीर की खास जिम्मेदारी है। जब तक हम यहाँ पे रहेंगे का भाव है, तब तक ये रहेंगे का भाव भजन नहीं होने देता। आज भजन नहीं होने का कारण, सत्संग समझ में नहीं आती, सत्संग की बातें टिकती नहीं। इसका खास कारण क्या है कि हम यहाँ पे रहेंगे। इसके लिए हमें बहुत चीजों की आवश्यकता होगी, अपने निर्वाह की, अपने जीवन की, अपने रहने की। और जहां इन चीजों की आवश्यकता हो गई, हमारा खास काम, हमारा भजन, मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन था, वो हम भूल गए। आज मृत्यु कब आ जाए, यहां से कब जाना पड़े, किसी को पता नहीं। तो इसलिए जो हमारा असली काम है, खास काम है, उसको जल्दी से जल्दी, पहले से पहले कर लेना चाहिए। फल मिल गया, उसके बाद वृक्ष सूख भी जाए तो कोई हानि नहीं है। परंतु अगर फल नहीं मिला, वो खास प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और यहाँ से जाना पड़े, फल दिए बिना वृक्ष सूख जाए, तो बहुत हानि है। तो परत्र दुख पावई सिर दुनी दुनी पछताए। उसके बाद केवल पछताना ही पड़ेगा। पछताने के सिवाय अपने हाथ और कुछ नहीं लगेगा। कोई आज गया, कोई काल गया। यहाँ पे जाने की ही रीत है। महाराज जी आज भी कहे, यहाँ पे नित्य वियोग है। आना जाना तो यहाँ का रिवाज है, वियोग ही नित्य है। तो हमें यहाँ पे अपना असली काम करना है। असली काम में दो बातें बताते हैं, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो भगवान का याद, भगवान को याद जो करना है, वो तो नित्य निरंतर, उसकी भूली तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। और भगवान को याद रखते हुए जिस देश काल परिस्थिति में हम हैं, जिस वर्ण आश्रम में हम हैं, उसके अनुसार हमारे सामने जो कर्म आते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार, उस कर्म के अनुसार अपने को भगवान को याद रखते हुए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर देना है। इसमें खास बात क्या है कि हमारा कोई भी समय खाली न जाए। जो समय फालतू जाता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान की चीज है। न ही हम
भगवान का काम कर रहे हैं उस समय, ना ही हम संसार का काम कर रहे हैं और ना ही अपने किसी भी लाभ का काम कर रहे हैं। तो समय खाली नहीं जाए। समय खाली जाने का परिभाषा क्या बताए? समय, कौन सा समय खाली गया? जिस समय भगवान का चिंतन नहीं हो रहा हो वो समय खाली है। जिस क्षण भगवान की स्मृति नहीं है वो क्षण खाली है, वो समय बर्बाद है, वो समय बेकार हो गया। तो हर समय भगवान की स्मृति बनी रहनी चाहिए, हर समय भगवान का चिंतन रहे। तो दो बातें खास है, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना। अगर हम भगवान को याद नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, दूसरों की सेवा नहीं करते, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। इन दो चीजों में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। आपको जहां लाभ मिलता है आप तो वहां लगे ही और औरों को भी वहां लगाए। ऐसा अवसर, ऐसा मौका भगवान की कृपा से मिलता है। हमारा काम क्या है? उस कृपा को स्वीकार करें, उसका आदर करें, भगवान के सन्मुख हो जाए, भगवान के सन्मुख होकर भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान ने हमें जो काम सौंपा है वो काम लगन पूर्वक, तत्परता पूर्वक करें। बहुत मार्मिक बात है, हमें परिस्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस परिस्थिति की हमें प्राप्ति हो रही है, उस परिस्थिति को बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति तो है गौण, वो टिकने वाली नहीं है। आगमा पाइनो अनित्या, वो अनित्य है। उस परिस्थिति के साथ नित्य निरंतर हमारा वियोग हो रहा है, वो टिक सकती नहीं। तो उसको मिटाने के लिए या उसको बदलने के लिए परिश्रम करना मूर्खता है। ना ही उसको मिटाना है, ना ही उसको बदलना है। उस परिस्थिति में हमें काम क्या करना है, उस परिस्थिति का हमें उपयोग कैसे करना है, उस परिस्थिति का हमारे साथ क्या संबंध है, उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करके उसका उपयोग करना है। नारायण नारायण नारायण।